Welcome back students to our new session of chapter vectors from part 1. ओके जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, इंटरनल सेक्शन फार्मूले के जो कुछ क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट वाले हैं वो फाइंड किए हैं, उसके सॉल्यूशन हमने फाइंड किए हैं। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स अगेन एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूले फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम अब हम देखेंगे। जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर कि व्हाइट बोर्ड पे क्या लिखा है। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ओके। सो द यूनिट वेक्टर अगर हमको फाइंड करना रहा, द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी इज गिवन बाय। यूनिट वेक्टर फाइंड करना रहा। मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया है कि यूनिट वेक्टर डिनोट किस तरह से करते हैं, दैट इज एन कैप, या फिर करते हैं ए कैप, ओके, या फिर करते हैं बी कैप। दिस इज द इंडिकेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, ओके। सो यूनिट वेक्टर का बहुत काम हमको लगता है आगे जाकर। जिस प्रॉब्लम में हमको थीटा फाइंड करना पड़ता है, साइन एंगल फाइंड करना पड़ता है, उसमें हमको कुछ यूनिट वेक्टर वगैरह फाइंड करने पड़ते हैं। तो यूनिट वेक्टर के लिए अगर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दीज आर परपेंडिकुलर, तो उसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, दैट इज एन कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ओके। तो इसमें क्या रहेगा, हम लोगों को वेक्टर ए स्पेसिफिकली दिया रहेगा, वेक्टर बी भी स्पेसिफिकली दिया रहेगा। उन दोनों में सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, ओके। एंड क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद डिनोमिनेटर में उसका क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड। और क्रॉस प्रोडक्ट एंड मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड करते हैं वो हम लोग प्रॉब्लम में तो देखेंगे, पर जो कुछ भी प्रीवियस वीडियोस है उसमें आप लोग देख सकते हो, जहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट हम किस तरह से फाइंड करते हैं। सो नेक्स्ट फॉर्मूला है द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज गिवन बाय। सिमिलरली साइन ऑफ द एंगल विच इज डिनोटेड बाय साइन थीटा अगर हमको फाइंड करना है तो सिंपली हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर MSTCT, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद द एडजेसेंट साइड। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बच्चों फाइंड करना है और एडजेसेंट साइड बोला गया है, वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालेंगे और फाइनली उसका मैग्नीट्यूड निकालकर कांस्टेंट टर्म में हमको वैल्यू फाइंड करनी है। एंड अगेन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जहाँ पर हमको डायगोनल्स दिए गए हो इन द टर्म ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, उसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन 2, ओके। सो जस्ट नोट डाउन द फॉर्मूलेस एंड लेट्स चेक फॉर प्रॉब्लम्स नाउ। तो कुछ प्रॉब्लम्स है हमारे पास, उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, ओके। सो वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम ऑन दिस टॉपिक, इफ वेक्टर A is given that is 2y minus 3j plus k, vector B is given minus I plus k, and vector C is given that is 2j minus k. Then area of parallelogram having diagonals a bar plus vector A plus vector B and vector B plus vector C is, ऑप्शन दिए है बच्चों, दैट इज √21 1/2 into √21. Option C is
√23 and option D is 1/2 into √23. So just focus on the problem और वहाँ पर क्या बोला गया है उसके बारे में सोचो. ओके ओके बच्चों, तो सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे कि क्या बोला है करके. किस तरह से यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमको फाइंड करना है हम देखेंगे. जैसे कि हमारे पास रेडी है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर ए बार एंड बी बार इज गिवन बाय. तो हमको यहाँ पर आप देख सकते हो डायगोनल्स ए बार एंड बी बार ही बोला गया है. तो यहाँ पर हमको हैविंग डायगोनल्स दोनों का एडिशन बोला गया है. तो मैं यहाँ पर ये जो दोनों के एडिशन है उनको फॉर सपोज लेट वेक्टर ए दैट इज द कैपिटल वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. आई कैन से हियर लाइक दिस. ओके, वैसे ही वेक्टर बी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी. ओके, तो इस तरह से हम लोग ये पर्टिकुलर वेक्टर को एडिशन वेक्टर को हम लोग डिनोट कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पर उसके लिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करना पड़ेगा हमको. दैट इज वेक्टर ए we have 2y minus 3j plus k plus vector b is minus I plus k. Okay, so all of you know the addition of two vector किस तरह से करेंगे. यहाँ पर I का कोएफिशिएंट है दैट इज 2 प्लस -1 2 प्लस -1 दैट इज 2 - 1 दैट इज 1 I. ओके बच्चों, तो इस तरह से एडिशन करना आना चाहिए. नेक्स्ट -3 यहाँ पर है क्या j का कोएफिशिएंट दैट इज 0. तो -3 प्लस 0 दैट इज -3. ओके, एंड हियर इट इज प्लस k plus k that is plus 2k. we can write it. So my vector A is turned into, you can see here I minus 3j plus 2k. I minus 3j plus 2k is my vector A now. क्योंकि हमको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला अगर डायगोनल्स दिए गए हो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इस तरह से उसको हम लोग इस प्रॉब्लम में कैपिटल ए एंड कैपिटल बी से डिनोट करेंगे. तो सिमिलरली वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी फाइंड करेंगे यहाँ पर, जो कि हो जाएगा वेक्टर बी हमारे पास है -i प्लस के प्लस 2j माइनस के. तो चलो ऐड करते हैं बच्चों. यहाँ पर i का कोएफिशिएंट नहीं है राइट हैंड साइड में, दैट इज -i प्लस 2j एंड हियर यू कैन सी क्लियरली +1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ k. हियर इट इज -1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ k, दैट इज 0k. तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है. सो हियर आई गेट वेक्टर a एंड वेक्टर b स्पेसिफिकली. ओके, और इसके बाद
मैं लिखूंगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ओके, whose diagonals are vector A and vector B is given by कौन से फॉर्मूले से बच्चों, दैट इज 1/2 वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। तो यहाँ पर सबसे पहले वेक्टर ए बी है, वेक्टर बी बी है, तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। तो चलो जस्ट चेक इट आउट हियर, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी यहाँ पर मैं फाइंड करने जा रहा हूँ। दैट इज अगर हमको क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना हो तो वो डिटर्मिनेंट में फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट रो में आई जे के वेक्टर ए के कोएफिशिएंट यहाँ पर यू कैन सी 1 -3 2 1 -3 and 2 and the coefficient of vector B is that is -1 2 and 0। आफ्टर सॉल्विंग दिस क्या हो जाएगा, 0 -4 ओके -j 0 +2 and +k 2 -3 okay, so my vector is going to turn into -4i okay, -4i -2j -k। so this is vector A क्रॉस वेक्टर B। वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B फाइंड करने के बाद इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, दैट इज द ओनली रूट I का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस J का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस K के कोएफिशिएंट का स्क्वायर ओके। सो what is going now, 4 that is 16, 4 plus 1 and it will turn into 21 root 21 okay, are you getting that, that is magnitude of A cross B bar। क्या फाइंड किया हमने, रूट 21 और उसको बाय फॉर्मूले से डिवाइड में किससे कर दूंगा 2। So my answer is going to turn into option B। So like this is the procedure for finding area of parallelogram whose diagonals are given is in the form of this and इसको किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, आपको प्रोसीजर आपके सामने है, ठीक है। So just note it down। Okay, so let's check new problem again। तो नोटेड डाउन बच्चों, इफ वी आर गिवन दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, इफ वेक्टर A is equals to
I प्लस 2j प्लस 3k, वेक्टर B इज इक्वल्स टू माइनस I प्लस 2j प्लस k, एंड वेक्टर C इज इक्वल्स टू 3I प्लस j, एंड वेक्टर A प्लस लैम्बडा इंटू वेक्टर B is perpendicular to vector C, then lambda is equals to what? Options are 5, 4, 3 and 2. Okay, so just read the question carefully and try to solve it and give the answer fast. ट्राई करेंगे बच्चों इसको सॉल्व करने क्या। Just read the question carefully and think what we are going to do now. इस तरह के भी क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना आना चाहिए। ओके, तो चलो ध्यान देंगे। प्रॉब्लम में दिया है हमको वेक्टर ए भी दिया है, वेक्टर बी भी दिया है एंड वेक्टर सी भी दिया है, और उसके साथ इंफॉर्मेशन गिवन है दैट इज वेक्टर ए प्लस लैम्बडा इंटू वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू सी। ओके, सो व्हाट इज इट मीन? वेक्टर ए प्लस लैम्बडा इंटू वेक्टर बी इज perpendicular to vector C. It means I can write vector A plus lambda into vector B dot vector C is equals to 0. Just remember this particular statement. Okay, अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है, दूसरे वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, तो उनके बीच में हम क्या फाइंड कर सकते हैं बच्चों? करेक्ट, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो अभी तो सिंपल ही हो गया। चलो वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर फाइंड करते हैं। दैट इज हियर यू कैन वेक्टर ए आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्बडा इंटू वेक्टर बी इज व्हाट? माइनस I प्लस 2j प्लस k। ओके, सो लैम्बडा इंटू वेक्टर बी यहाँ पर हमने लिख दिया है, डॉट c है दैट इज 3I प्लस j इज इक्वल्स टू 0। ओके, इज इट क्लियर? इसके बाद मैं क्या करूँगा, दैट इज ये लैम्बडा को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दूंगा। बहुत ही इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पर एग्ज़ाम में आपको फास्टली सॉल्व करना पड़ेगा ताकि हमारा टाइम बचे। दैट इज लैम्बडा आई प्लस 2 लैम्बडा जे प्लस लैम्बडा के इंटू 3I प्लस जे इज इक्वल्स टू 0। इज इट क्लियर? अभी सिर्फ क्या करना है, इस वेक्टर में और इस वेक्टर में हमको एडिशन करनी है। तो चलो बच्चों, एडिशन क्या हो जाएंगी देख लेते हैं यहाँ पर। दैट इज इन द ब्रैकेट, आई का कोएफिशिएंट यहाँ पर है 1, यहाँ पर आई का कोएफिशिएंट है माइनस लैम्बडा, सो हियर आई कैन राइट 1 माइनस लैम्बडा। ओके, आई प्लस यहाँ पर जे का कोएफिशिएंट है 2 प्लस यहाँ पर जे का कोएफिशिएंट है 2 लैम्बडा, सो हियर आई कैन राइट 2 प्लस
2 lambda. Is it correct? And lastly, but before that, here multiplication में j plus 3 plus lambda k, 3 plus lambda, the coefficient of k is here, into क्या रहेगा k. Okay, so this is the simple addition in between two vectors. And lastly 3i plus j is equals to 0. जिनको सॉल्व करना आ रहा है जल्दी से सॉल्व करो और आंसर बताओ कि विच इज ऑप्शन इज करेक्ट फ्रॉम ABCD. ओके, सो दिस इज, यू कैन सी हियर कंप्लीट वेक्टर in the form of I, j and k, and in the multiplication which is called dot product, here it is also one vector is given. So what we can do now here, dot product निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हमको I, j एंड k के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके उनको क्या करना है बच्चों, ऐड करना है. तो यहाँ पर i का कोएफिशिएंट क्या है 3, यहाँ पर i का कोएफिशिएंट क्या है 1 माइनस लैम्डा. तो चलो दोनों का मल्टीप्लिकेशन दैट इज 3 इंटू 1 माइनस लैम्डा. ओके, ऐड करेंगे. यहाँ पर j का कोएफिशिएंट है 1, यहाँ पर j का कोएफिशिएंट है 2 प्लस 2 लैम्डा, प्लस यहाँ पर k का कोएफिशिएंट है क्या, नहीं, दैट इज 0. 0 इंटू दिस, ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू क्या है 0. तो चलो सॉल्व करते हैं बच्चों. यहाँ पर 3 इंटू 1 3 इंटू माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0. ओके, सो 3 प्लस 2 दैट इज 5 minus lambda is equals to 0 and lambda is equals to what we get, that is 5. So option A is correct for this question. कंसेप्ट समझ लो, किस तरह से मल्टीप्लाई करके किस तरह से डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, तभी जाकर आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. एंड परपेंडिकुलर की कंडीशन भी ध्यान में रखो. इफ वन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू अनदर, तो हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज a वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल्स टू 0. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ वेक्टर्स. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेक्टर्स को कंटिन्यू में पढ़ेंगे, तो स्टे ट्यून्ड.